Dr. N.K. Sharma is a Reiki master teacher. He is the founder chairman of Reiki Healing Foundation, motivational teacher, and his experience is more than 29 years in the field, and the first naturopath in the world who, by writing the book titled Milk, the Silent Killer, has created strong in the nutritionists across the world, and extensive research on cereal, legumes, and spices. First to initiate the mission on natural and raw food in India, and his span of more than 20 years practice in hospital has kept the kitchen fire and got unbelievable success by conducting research and amazing experiments in the field of nature and raw food. Not only in India but across the world, they have spread the knowledge of various subtle supernatural powers like Reiki and mind power by giving scientific basis and promoting through various media. And a lot of awards to Dr. N.K. Sharma's credit. He could not make it to the seminar because of certain personal reasons, and we requested him to share a video on introduction to Reiki and overview for the welfare of the delegates and whosoever wants to know about the basics of Reiki, and we will be sharing that video with you on our platform, the YouTube channel of Sukhi Sansar. हम लोग हमारे पिछले सारे एपिसोड में हम लोग ब्रह्मांड के कुछ अदृश्य नियमों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। अब हम उन शक्तियों के बारे में जानेंगे जो मैंने अपने पहले के कार्यक्रम में बताया कि हर मानव के अंदर परमात्मा ने बहुत सारी असीम शक्तियाँ भरी हुई है। उसी शक्तियों में एक जो बहुत अद्भुत शक्ति जो आदमी के भीतर है और जो मानव का कल्याण कर सकती है, जीवन का संपूर्ण रूपांतरण कर सकती है, वो शक्ति है रेकी। रेकी एक जापानी शब्द है। रे का मतलब है सर्वव्यापक और की का मतलब है एनर्जी। एक सर्वव्यापक प्राण ऊर्जा, एक सर्वव्यापक जीवनी शक्ति, यूनिवर्सल डिवाइन हीलिंग पावर, जो कि ये शक्ति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। आज ये शक्ति हम अपने शरीर का माध्यम बनाकर हम आज इसको प्रवाहित कर सकते हैं। हमारे हाथों से ये ऊर्जा प्रवाहित हो सकती है, लेकिन हमें इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, और न जानकारी है इसलिए कोई सक्रिय करने की कोशिश भी नहीं करता। तो इस ऊर्जा को एक ध्यान के सरल प्रयोग से हम इस ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। हमारी जो कार्यशालाएं हैं उसके अंदर हम आपको एक छोटा सा ध्यान का प्रयोग करवाते हैं, और उस ध्यान के प्रयोग में आपके शरीर में 7 चक्रों के ऊपर हम लोग काम करते हैं। चक्र हमारे शरीर में एनर्जी जंक्शन हैं, ऊर्जा के ऐसे जंक्शन हैं जो हमारे 7 अलग अलग जोन में बटे हुए हैं, और एक एक चक्र अलग अलग एरिया को ऊर्जा देता है। चक्र हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये गोल गोल घूमकर प्राण ऊर्जा सक करते हैं और हमारे एक एक एरिया को एनर्जी देते हैं, प्राण ऊर्जा सप्लाई करते हैं, और उसके कारण हमारे फंक्शंस अच्छे चलते हैं। अगर ये चक्र कमज़ोर ऊर्जा ग्रहण करें या कमज़ोर काम करें तो उस एरिया में एनर्जी लेवल डाउन होने के कारण फिर वहाँ पे हमें समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो ये चक्रों के ऊपर हम लोग जो है काम करेंगे, और आपके हाथों में भी चक्र होते हैं, आपके टिप्स पे भी छोटे छोटे चक्र होते हैं जिसको मिनी माइनर चक्रास कहते हैं। तो इन चक्रों को हम लोग एक ध्यान के माध्यम से हम लोग सक्रिय करते हैं, और सक्रिय होते ही हमारे हाथों में ऊर्जा का प्रवाह निकलना शुरू हो जाता है, और हम उसको रेकी की भाषा में उसको अट्यूनमेंट कहते हैं, यानी कि ट्यूनिंग कर देना। शक्तिपात हिंदी भाषा है, या इनिशिएशन कर देना, इनिशिएट कर देना। इनिशिएट का मतलब है आपके अंदर पावर तो है, लेकिन हमने उसको छेड़ दिया। जो हमारे योगी लोग या हमारे जो भी सामान्य जो
साधक लोग इस शक्ति को प्राप्त करना चाहते थे तो वो जनरली कुछ प्रकार की साधनाओं का इस्तेमाल करके इस शक्ति को जागृत कर देते थे। डॉक्टर मिकाओ जो कि इसके आविष्कारक है, उन्होंने भी 21 दिन का ध्यान उपवास करके अपने अंदर इस एनर्जी को सक्रिय कर दिया। तो यही एनर्जी जो 21 दिन के ध्यान उपवास के बाद डॉक्टर मिकाओ ने सक्रिय किया, आज उन्होंने ऐसी तकनीक उन्होंने डेवलप की कि जिससे सामान्य से सामान्य आदमी को इतनी साधना करने की आवश्यकता न पड़े और उसके अंदर जो एक नेचुरल प्रवाह होने को तैयार है वो एक छोटे से ध्यान के प्रयोग से एकदम ये ऊर्जा जो है हमेशा के लिए सक्रिय हो जाती है और इस ऊर्जा को फिर हम अपने जीवन में अपने उपचार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार रेकी आपके हाथों में जब सक्रिय हो जाती है, फिर आप कहीं पर भी अपने आप को स्पर्श करते हैं तो आपके हाथों से अपने आप ऊर्जा का प्रवाह निकलना शुरू हो जाता है। तो ये जो ऊर्जा का प्रवाह है, ये जीवनी शक्ति का प्रवाह है, ये प्राण ऊर्जा का प्रवाह है। जब हम कहीं पर भी टच करते हैं तो जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके हाथों से ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाती है और जितनी देर जानी है, 2 मिनट जानी है तो 2 मिनट, 10 मिनट जानी है तो 10 मिनट, आधा घंटा जानी है तो आधा घंटा, अपने आप ये ऊर्जा का प्रवाह जारी रहता है। और जैसे ही ऊर्जा की आवश्यकता समाप्त हो जाती है या यूँ समझ लें कि घड़ा भर जाता है ऊर्जा से, तुरंत आपका हाथ ठंडा होने लग जाता है। तो ये एक नेचुरल ऑटोमेटिक प्रोसेस है। रेकी में आपको अपना दिमाग लगाना नहीं पड़ता कि मैं कितनी ऊर्जा इसको दूं। तो इसीलिए हमारा काम है जहाँ भी तकलीफ़ है वहाँ पर स्पर्श करें। अगर वहाँ ऊर्जा की ज़रूरत है, आपके हाथों से ऊर्जा का प्रवाह जाना शुरू हो जाएगा। और मज़ेदार बात यह है कि अगर वहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं है तो आप चाहे कितना भी स्पर्श कर दें, आपके हाथों से ऊर्जा का प्रवाह नहीं जाएगा, क्योंकि हवा लेने के लिए टायर पंक्चर भी चाहिए। तो इसीलिए अगर कोई अंग में सचमुच एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वैसे भी कोई भी अंग बीमार पड़ता ही इसलिए है क्योंकि वहाँ ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर कोई रिपेयर वर्क हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा सूजन हो रही है, तो चाहे कोई भी अवस्था होने दो, ऊर्जा तो हर कदम पर चाहिए। इसलिए देखिए, एक एनर्जी सप्लाई करने की तकनीक है। इसीलिए जब भी आप किसी को ऊर्जा दोगे तो धीरे धीरे वहाँ का घड़ा बूंद बूंद भरने लगता है और धीरे धीरे जैसे जैसे ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है वो अंग जो है धीरे धीरे ठीक होने की तरफ भागी पड़ता है। और ये ऊर्जा जो हाथों से स्पर्श करके देते हैं, इसके लिए कोई विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है, कोई विशेष मंत्र की जरूरत नहीं है। एक सामान्य से सामान्य आदमी, चाहे छोटा बच्चा है 5-10 साल का, चाहे अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे बूढ़ा 100 साल का है, हर व्यक्ति इस ऊर्जा का बड़ी सहजता से इस्तेमाल कर सकता है। ये जो ऊर्जा है ये 24 घंटे की एनर्जी है। जब चाहे आप दो, आप खाना खाने से पहले दे दो, खाना खाने के बाद दे दो, मासिक धर्म में दे दो, गर्भवती हैं तब दे दें, आप रात को दे दें, आप सुबह दे दें, आप नहाने से पहले दे दें, नहाने के बाद दे दें, कोई इसमें नियम नहीं है। ये तो ऑक्सीजन की तरह है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेने के लिए हम कोई सुबह शाम नहीं देखते, बल्कि हमारे जीवन का संचालन ही ऑक्सीजन से होता है, तो उसी तरह हम भी कॉस्मिक ऊर्जा से ही संचालित होते रहते हैं। तो ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा हमारे एकाग्रता के ऊपर निर्भर भी नहीं है। आप अगर मान लीजिए टीवी देख रहे हैं और अगर किसी के कमर में दर्द हो गया तो आपने वहाँ पे हाथ रखा, एक बार आपने भावना की कि हे रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को स्वस्थ करो, अपने आप थोड़ी देर के बाद ऊर्जा जो है आपके हाथों से जोर से खींचने लग जाएगी। और आप तो टीवी देखने में बिजी हैं, लेकिन आपके हाथों से ऊर्जा जाएगी और जितनी देर जानी है जाकर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और उस व्यक्ति को आराम निश्चित रूप से मिल चुका होगा। तो रेखी में जो है एकाग्रता जो है वो आवश्यकता नहीं है, पर हाँ, एकाग्रता का अपना लाभ अवश्य है। अगर आप एकाग्रता से रेखी करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं और जानकारियाँ प्राप्त होती है आपको। आप नींद में हैं, अचानक आपका बच्चा चिल्लाया, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आपने नींद में ही हाथ उसके पेट पर रखा और आपने इंटेंशन किया या भावना की कि हे रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, इसको स्वस्थ करो।
थोड़ी देर में ऊर्जा एकदम फ्लो होनी शुरू हो जाती है और आप तो नींद में है लेकिन ऊर्जा जाकर उसको तुरंत आराम कर देगी। तो इस तरह से रेकी जो है हमारे एकाग्रता पे निर्भर नहीं रहती। और हम लोग रेकी के अंदर ये समझते हैं कि ये तो कोई विशेष बहुत ज़्यादा कोई साधना पे निर्भर है, या आप ऐसा समझते हैं हम जैसे सामान्य लोग इसको शायद इतना जल्दी हम लोग नहीं दे पाए, या आप यूँ भी समझते होंगे कि भाई आप तो बहुत पुराने आचार्य हैं, रेकी के ग्रैंड मास्टर्स हैं, आप लोग तो सालों से अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए आपके हाथों से ऊर्जा ज़्यादा जाती होगी, जल्दी जाती होगी। हम तो नए नए लोग हैं, आज ही हम लोग सीखे हुए हैं, शायद हमारे हाथों से इतनी प्रबल ऊर्जा नहीं जा सकती। ये हमारी बहुत पुरानी साइकोलॉजी हमारे साथ चली आ रही है। सच्चाई ये है दोस्तों कि रेकी में सबसे बड़ी खूबी यह है कि रेकी में कोई ग्रैंड मास्टर या कोई सामान्य सीखा हुआ रेकी चैनल अभी जो आज ही सीखा है, इन दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। ग्रैंड मास्टर के पास में जानकारियाँ बहुत हो सकती है, अनुभव हो सकता है, लेकिन रेकी प्रवाह करने के लिए रेकी मेरे अभ्यास पे निर्भर होगी, मेरी श्रद्धा पे निर्भर होगी, वो मेरे ज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं होगी। बल्कि कई बार उल्टा हो जाता है कि कई बार जो ज्ञानवान लोग होते हैं वो कई बार इतने अहंकारी हो जाते हैं कि उनका ऑटोमेटिकली जो है आभा मंडल संकुचित हो जाता है और वो अपने आप में रेस्ट्रिक्शन पैदा कर लेते हैं, तो उनका ऊर्जा का प्रवाह स्लो हो जाता है। इसीलिए रेकी में आप कभी ऐसा मत समझें कि मैं आज ही नया अगर मैं सीख रहा हूँ तो क्या मेरे हाथों से प्रबल ऊर्जा प्रवाह होगी। जैसे आप यूँ कह रहे हैं, भाई साहब आप तो पुराने नल है, हम तो नए नल है, हम तो आज ही तो लगे हैं। भाई आप तो पुराने नल है, आपका पानी ज़्यादा आता होगा, हम तो नए नल है, अब तो हमारा पानी इतना थोड़ी आएगा। ये भ्रम हमारा एक अनावश्यक भ्रम है। नल लगा नहीं कि पानी आया नहीं। रेकी की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि रेकी में जितना आप बाल सहजता से, इनोसेंटली, भोले भाव से, अपनी श्रद्धा से आप इसको उपयोग करते हैं, उसकी रेकी ज़्यादा प्रवाहित होती है। और कई बार मैंने ऐसा अनुभव किया है कि 2 दिन रेकी सीखने वाला व्यक्ति ज़्यादा अच्छी रेकी कर पाता है कई बार, और कई बार आचार्य जो है उसके सामने छोटा पड़ जाता है। कारण क्या होता है, आचार्य जब इस विज्ञान के अंदर ज़्यादा ज्ञान पैदा करने लग जाता है तो वो समझता है कि मैं तो अब बहुत कुछ जान गया। तो कई बार क्या होता है कि उस ज्ञान के अहंकार में वो उस ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाता, उसके चक्कर में उसकी ऊर्जा का प्रभाव कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए रेकी में कभी भी ध्यान में रखें कि कभी कोई ग्रैंड मास्टर या कोई बहुत ज़्यादा जानकार आदमी होगा तो वो रेकी अच्छी देगा, ऐसा मत समझ लीजिए। आप जितने बच्चों जैसे सहज होंगे, देखिए उतनी ही अच्छी आपके हाथों से प्रवाहित होगी। तो ये जो ऊर्जा का प्रवाह है, ये जो आप जितना ज़्यादा इसका अभ्यास करते हैं उतने ही ज़्यादा ये रेकी आपके हाथों में और ज़्यादा सक्रिय होने लगती है। जैसे कोई आदमी अगर महीना भर साइकिल चलाए तो फिर वो साइकिल सिद्ध हो जाता है, उसी तरह हम भी अगर लगातार इसका अभ्यास करते जाते हैं तो हम रेकी सिद्ध बन जाते हैं, क्योंकि आपके सोचते ही रेकी का प्रवाह निकलना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आप किसी बस में खड़े हैं, मेट्रो में खड़े हैं, और आपके सामने अगर किसी को कोई दर्द हो रहा है, आपके हाथों से अपने आप ऊर्जा खींचने लग जाएगी। आपको आइडिया आ जाएगा कि शायद कोई व्यक्ति को किसी अंग में दर्द है, इसलिए मेरे हाथों से ऊर्जा जा रही है। और यहाँ कोई आदमी अगर आपके सामने अपने दर्द की या बीमारी की चर्चा करने लगेगा, आप हैरान हो जाएंगे, तुरंत आपके हाथ की चक्र सक्रिय हो जाएंगे और आपके हाथों से ऊर्जा का प्रवाह जोर से निकलने लग जाएगा। और रेकी एक बार जब सक्रिय हो जाती है तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा, आपके हाथों में हमेशा एक अजीब सी संवेदना, चर 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 जैसे कुछ हो रहा है, यहाँ पे चिंटियाँ चल रही है, ये आभास आपको हमेशा होता रहेगा। इसीलिए इस बात की चिंता न करें कि मेरे हाथों में कुछ हमेशा होता रहता है, ये स्वाभाविक भी है और ज़रूरी भी है। तो रेकी जो है सिर्फ हाथों से प्रवाहित होती है ऐसा भी नहीं है, रेकी उंगलियों से भी प्रवाहित होती है। रेकी हमारे आज्ञा चक्र, थर्ड आई से, विचारों से भी प्रवाहित होती है। रेकी हमारे पाँव के तलवों से भी प्रवाहित होती है। हमारा पूरा शरीर ऊर्जा का बहुत ज़बरदस्त केंद्र है, हम जहाँ से भी चाहें ऊर्जा को प्रवाहित कर सकते हैं। रेकी हमारे ऑरा में से भी प्रवाहित होकर किसी का भी उपचार कर सकती है। अब इस तरह से जैसे जैसे
हम रेकी के अंदर गहराई में जाएंगे, हम रेकी के बहुत सारे अनुभव करते चले जाएंगे। और अब ऊर्जा का एक नियम है कि ऊर्जा जहाँ पर भी जाती है वहाँ ज़्यादा ब्लड सप्लाई, ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा नरिशमेंट पहुँचता है और वहाँ की जीवनी शक्ति जो है विकसित होने लगती है। तो शरीर का एक अपना एक अद्भुत सा नियम है कि शरीर अपने अंदर किसी भी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। अगर शरीर के पास पर्याप्त जीवनी शक्ति है तो शरीर कोई भी गलत फॉरेन सब्सटेंस, अनवांटेड टॉक्सिन्स अगर शरीर के अंदर है, शरीर तुरंत उसको धक्का मार के बाहर निकाल के फेंक देगा। आप जरा सोचिए कि आपके शरीर में, आप में अगर एक छोटा सा धूल का कण कभी आ जाता है तो आपने नोट किया होगा कि शरीर अपनी पूरी शक्ति लगाकर वहाँ पे सूजन पैदा करके पानी निकाल कर जब तक उस धूल के कण को निकाल नहीं देता तब तक वो चुप नहीं बैठता। तो आप जरा सोचें कि आपके शरीर में पथरी का बन जाना, ट्यूमर बन जाना, रसोली बन जाना या फाइब्रॉइड बन जाना या सिस्ट बन जाना या गाल ब्लैडर की पथरियाँ यानी तो चर्बी का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ये सब शरीर का कोई शौक नहीं है और न शरीर इसमें इंटरेस्टेड है। ये सब शरीर मजबूरी से अपने अंदर इकट्ठा होने देता है। शरीर तो 24 घंटे कोशिश करता है, अगर उसके पास जीवनी शक्ति का जब अच्छा समझो कि वोल्टेज होता है तो वो इन चीज़ों को पनपने नहीं देता, वो लगातार लड़ाई करके इनको फेंकता रहता है। आप रोज़ स्टोन बनने के, ट्यूमर बनने के कारण सप्लाई करते रहते हैं, आपका शरीर उनको नियमित फेंकता रहता है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि आपका शरीर अनजाने में लगातार अपने कार्य में जुटा हुआ है। लेकिन जिस दिन आपके शरीर की जीवनी शक्ति कमज़ोर पड़ने लग जाती है तो फिर वही किडनी अब स्टोन जो है रिटेंशन यानी कि रोकने लग जाती है। घी तो आप रोज़ खा रहे थे, आपको कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे आपकी पाचन क्षमता कमज़ोर होने लगती है, समय के साथ साथ जीवनी शक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है, अब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है, आपकी चर्बी बॉडी में बढ़ने लग जाती है। इस तरह से हमारे शरीर में जीवनी शक्ति के ऊपर सारा खेल निर्भर रहता है। हम लोग शायद इस बात को नहीं जानते कि हमारा शरीर कैंसर का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कैंसर का कोई दुश्मन इस संसार में है तो वो आपका अपना शरीर। अगर मैं एक कैंसर का कोषाणु कैंसर के बीमार आदमी से निकालकर अगर मैं एक स्वस्थ शरीर में प्रवेश कर दूं तो कुछ घंटों में हजारों ल्यूकोसाइट काउंट उसके चारों तरफ कमांडो की तरह लपेटकर उस कैंसर सेल को धक्का मारकर बाहर निकाल के फेंक देंगे। शरीर के अंदर रोज कैंसर सेल पैदा होते हैं, लेकिन शरीर की क्षमता उसको कभी भी अपने अंदर सर उठाने नहीं देती। सर कब उठाने देती है? जब हमारा शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है, हमारी एनर्जी लेवल डाउन होने लगती है और उसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है। फिर हमारे अंदर कोई भी गुंडे चोर अंदर घुस आए या अपना कुछ भी काम करें, शरीर उनका विरोध नहीं कर पाएगा। तो कैंसर भी एक ऐसा ही एक विरोधी सेल है कि जो शरीर के अंदर तब सर उठाता है जब देखता है कि मकान मालिक हमारा पूरा कमज़ोर पड़ गया है और अब वो आराम से सर उठा सकता है। तो इसीलिए अगर इस संसार में कैंसर को कोई जल्दी से ठीक कर सकता है तो वो आपका अपना शरीर